गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीएस से संबंधित होगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 125 तक होंगे। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 100 तक यानी कि 100 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सीधा पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया फ्रेंड्स, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में दिया गया बिहार और ऑप्शन 4 में दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का क्या होगा आंसर? आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ही बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 3 यानी कि बिहार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया गया फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 2%, ऑप्शन 2 में दिया गया है 3%, ऑप्शन 3 में दिया गया है 0.3% और ऑप्शन 4 में दिया गया है 0.03%। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया गया है 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन 2 में दिया गया है उत्तर कोरिया और अमेरिका को, ऑप्शन 3 में दिया गया है अमेरिका और मैक्सिको को और ऑप्शन 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है फ्रेंड्स, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक जो बुक होता है फ्रेंड्स वो बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। इस यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, और यह जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिया गया है फ्रेंड्स? तो आपके बीच में ऑप्शन दिया गया है, 1 में ब्राह्मणी, ऑप्शन 2 में दिया गया है ग्रीक, ऑप्शन 3 में है पाली और ऑप्शन 4 में है संस्कृत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि पाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है फ्रेंड्स, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था फ्रेंड्स वो किनके काल में किया गया था? ऑप्शन 1 में दिया गया है सम्राट अशोक, ऑप्शन 2 में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 में दिया गया है बिंदुसार और ऑप्शन 4 में दिया गया है बृहद्रथ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि सम्राट अशोक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 में दिया गया है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन 2 में दिया गया है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन 3 में दिया गया है महर्षि पाणिनि और ऑप्शन 4 में दिया गया है मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि महर्षि पाणिनि।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया गया है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया 223, ऑप्शन 2 में दिया गया 324, ऑप्शन 3 में दिया गया 370 और ऑप्शन 4 में दिया गया है 445। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 324। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया गया है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया 3 माह, ऑप्शन 2 दिया गया 6 माह, ऑप्शन 3 में दिया गया 9 माह और ऑप्शन 4 में दिया गया है 12 माह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 6 माह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है, ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? तो आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया है फ्रेंड्स कालिदास, ऑप्शन 2 में दिया गया है वेद व्यास, ऑप्शन 3 में दिया गया है तुलसीदास और ऑप्शन 4 में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न बन रहा है। ऋतु संहार का लेखक यानी कि ऋतु संहार की रचनाकार कौन है, कुमार संभव का रचनाकार कौन है, रघुवंशम का रचनाकार है। इस प्रकार से एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न छिपा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1 यानी कि कालिदास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया गया है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन 1 में दिया गया है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन 2 में दिया गया महेंद्र वर्मन, ऑप्शन 3 में दिया गया है नंदी वर्मन और ऑप्शन 4 में दिया गया है सिंह विष्णु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में दिया गया है असम और ऑप्शन 4 में दिया गया है राजस्थान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है मौर्य, ऑप्शन 2 में दिया गया है चंदेल, ऑप्शन 3 में दिया गया है पल्लव और ऑप्शन 4 में दिया गया है चौहान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि चंदेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया गया है, वर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि वर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन, ये जो शब्द है फ्रेंड्स वो किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया है क्रिकेट, ऑप्शन 2 में दिया गया है फुटबॉल, ऑप्शन 3 में दिया गया है गोल्फ और ऑप्शन 4 में दिया गया है पोलो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि गोल्फ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया गया है, घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में दिया गया बिहार, ऑप्शन 3 में दिया गया मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 में दिया गया है राजस्थान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन
4 यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। महमूद गजनवी थे फ्रेंड्स, वो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 925 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1014 ईस्वी में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1025 ईस्वी में, और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1045 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 में दिया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 में दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन 4 में दिया गया है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, और वो असम राज्य में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 में दिया गया 1915 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1918 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1928 में, और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1945 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया फ्रेंड्स 1948 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1952 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1956 ईस्वी में, और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1958 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया गया फ्रेंड्स चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है। तो आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया है 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन 2 में दिया गया है 3.5 लाख किलोमीटर, ऑप्शन 3 में दिया गया है 3,85,000 किलोमीटर, और ऑप्शन 4 में दिया गया है 3,95,000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की लगभग दूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 12, ऑप्शन 2 में दिया गया है 15, ऑप्शन 3 में दिया गया 18, और ऑप्शन 4 में दिया गया है 20। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके बीच ऑप्शन 1 में दिया गया है 1.1 सेकेंड,
ऑप्शन 2 में दिया गया 1.2 सेकेंड, ऑप्शन 3 में दिया गया है 1.3 सेकेंड और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1.5 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया है मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 में दिया गया है सोना, ऑप्शन 2 में दिया गया है चांदी, ऑप्शन 3 में दिया गया है अभ्रक और ऑप्शन 4 में दिया गया है हीरा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि हीरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 2 में दिया गया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन 3 में दिया गया है इंदिरा गांधी और ऑप्शन 4 में दिया गया है राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया तंजानिया, ऑप्शन 2 में दिया गया है दक्षिण सूडान, ऑप्शन 3 में दिया गया है मिस्र और ऑप्शन 4 में दिया गया है केन्या। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि मिस्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो ऑप्शन 1 में दिया गया 1885 में, ऑप्शन 2 में दिया गया है 1896 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1931 में और ऑप्शन 4 में दिया गया है 1942 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 1896 में। तो फ्रेंड्स आपने 25 क्वेश्चन में से कितने सवालों का जवाब सही दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। अभी तक अगर वीडियो को एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।